अंदाज 1995 का है, कलाम सन 2017 का है। पूरा मजमा अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। पिता कर दीन नबी पर जान, पिता कर इश्क नबी पर जान, पिता कर दीन नबी पर जान, मुकम्मल मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। कि जो शान थी मुफ्ती आजम की, मुफ्ती आजम की बात हो रही है, रंगे बरेली दिखा रहा हूं, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो शान थी मुफ्ती आजम की वो किसी मुफ्ती की नहीं, वो हिंदुस्तान के मुफ्ती थे और थर्राते थे जिनसे दुश्मन दी। बरेली 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 में है वो सुल्तान, बरेली में है वो सुल्तान, बरेली में है वो सुल्तान, उन्हीं का हम पर है फैजान। जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। चकबंदी ने बहुत परेशान किया, नोटबंदी ने परेशान किया नहीं किया। अब एक शेर सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ऊंचे पैजामे वालों ने अंग्रेजों के हाथों फतवे बेचे थे। अगर मुफ्ती आजम हिंद की जात ना होती तो खुदा की कसम जितने नौजवान बैठे हैं जिंदा ही ना होते। ये मुफ्ती आजम का करम है कि उन्होंने सुन्नियों का ईमान बचाया। आज एक शेर पढ़ के जाता हूं, याद रखिएगा। जायज करने को नसबंदी, क्या बात है, कहा भैया समझत ना हो कि नसबंदी। हाँ देखो बिका कौन था, अंग्रेजों के हाथों में फतवे किसने बेचे थे। जायज करने को नसबंदी, जब चाल चली थी ये गंदी और कानून लगाया इंदिरा ने, सब साथ थे उसके। बताओ बताओ, नदवा से लेकर सहारनपुर तक के सारे ऊंचे पैजामे वाले बिके थे। अकेले बरेली की सरकार मुफ्ती आजम हिंद में सुन्नियों का ईमान बचाया था। पूरा मजमा याद रखिएगा, इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा। जायज करने को नसबंदी, जब चाल चली थी ये गंदी और कानून लगाया इंदिरा ने, सब साथ थे उसके। देवबंदी तो आया आया तो आया वो परदेज़ी शान, तो आया वो परदेज़ी शान, तो आया वो परदेज़ी शान और बचाया हम सब का ईमान। जमाना याद करे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला कादरी, सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला कादरी, हुजूर साहिब सज्जादा उर्से कादरी मोहम्मदी, उर्से कादरी मोहम्मदी। हाथ बढ़ाके मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, यार ऐसे नारा नहीं लगता है, पूरी जिंदगी के साथ इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, राजू शरीफ, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसे नारा लगता है। जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा, याद करेगा। हाँ कोई माई का लाल अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इतना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। जमाना याद करेगा, वो हिंदुस्तान का राजा है। देखो मैं पूरा जिगर कलेजा पेश कर रहा हूं इस वक्त,
और आप समझ लीजिए आप, और ये पहलवान बरेली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं पढ़ता हूँ, सरकार का करम पढ़वाता है। आप नहीं बोल रहे, आला हजरत का करम बुलवाएगा पूरा मजमा। देखिए मैं राजा की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान का राजा है, अजमेर के ख्वाजा का, अजमेर के ख्वाजा का दरबार निराला है, उस दर की ये बरकत है, भारत में उजाला है कि वो हिंदुस्तान का राजा है, राजाओं को महाराजा है, कहते हैं जिसको मोइनुद्दीन, अजमेर का एक वही ख्वाजा है, कहे हम सबके दिल और जान, कहे हम सबके दिल और जान, कहे हम सबके दिल और जान के ख्वाजा मेरे राजा के ख्वाजा हिंद के हैं सुल्तान, जमाना याद करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं बोलोगे? याद करे नारा मैं लगाऊंगा, जवाब दोगे? कितने लोग हाथ उठा के बताएं। एक एक का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। बसती बसती करिया करिया ताजो शरिया। भाई जो खड़े हैं मेरे खानदान के ना, आप लोग भी हाथ उठा के बोल दो यार, इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप खाली जेब में हाथ डाल के देख रहे हैं। अपने हाथ को ताज शरिया की मोहब्बत में पूरा मजमा बोलेगा, नारा मैं लगा रहा हूँ, जवाब दीजिए। बसती बसती करिया करिया ताजो शरिया। अल्लाह अल्लाह लहरा करके, बसती बसती करिया करिया ताजो शरिया, ताजो शरिया वो जान है मुफ्ती आजम की, और हम सब की शफाअत का जरिया, वो है अहले सुन्नत की जान, वो है अहले सुन्नत की जान, वो है हर सुन्नी की जान, और सभी सुन्नी उन पर कुर्बान, जमाना याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाऊं ना बैठ, कहा कहे तो यार समझा करो। असल में ऊपर अगर मैं खड़ा हो रहा हूं तो आप ऐसे करके देख रहे हैं, आपका ही ख्याल करने के लिए मैंने गर्दन नीचे करवा दिया आपकी ना। आप बिल्कुल जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हाँ टेंशन, you have to speak. I need your support. Please try to understand. I am coming from Bareilly. Bareilly is a center of Ahl Sunnat wal Jama'ah. I am Ahl Sunnat. You are Sunni. I am Alhamdulillah. इंग्लिश नहीं समझ के तो काहे टुकुर टुकुर हंस रहे हो? ये सारी भाषाएं कुरान से निकली हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम अंग्रेजी तो आती है लेकिन हमें अरबी नहीं आती। अभी किसी से अत्तहियात पढ़वा लो, अत्तहियात तो वो वही कहता अत्तहियात माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ समझ में आया? तो नमाज पहले दुरुस्त कर लो। नमाज कितने मौलाना यहाँ पे? सब मौलाना ही अल्हम्दुलिल्लाह। जब 5000 4000 वोट है तो कम से कम 200-400 मौलाना तो होंगे ही। करने जा रहा हूँ, जबान से बताओ। अभी मैं पूछूं आपसे कि क्या आपने कभी किसी मौलाना साहब को नमाज सुनाई? अब आप बताइए, जब आपने मौलाना साहब को नमाज नहीं सुनाई तो ये कैसे पता चलेगा कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वो सही है या गलत? पकड़ ली ना, दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्योंकि आप नमाज में जाते और कुचर 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 किया, उठक बैठक लगाई और भागे, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। अल्लाह जाने या मैं जानू, मौलाना को क्या लेना देना? अगर मौलाना ने किसी दिन नमाज सुन ली तो दूसरे दिन को उनका हिसाब हो गया। याद रखना मेरी बात, 1000 जलसे सजा लो, 70 साल के बूढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और पीछे पीछे मतलब पहली सब में खड़े होते हैं आकर के, लेकिन अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनो तो वही मुल्लानियों वाली अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद है।
हजरत बिल्कुल सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ बताओ। अरे गलत कहता हूँ तो जब तुमने मौलाना को किसी सुना, ये जितने बैठे हैं सब मौलाना है, मदरसे में 11 साल 10 साल 8 साल पढ़ाई की है, तब इनको पता है कि नमाज जो हम पढ़ते हैं वो ठीक है। इन्होंने अपने उस्तादों को सुनाया, तुमने किसे सुनाया? किसऊ को नहीं सुनाया, एकदम जीरो बड़ा सन्नाटा, किसी को नहीं सुनाई। याद रखो, आज के जलसे से एक मैसेज लेके जाओ, ये फकीर कादरी आपसे अर्ज करता है, आपका छोटा भाई जो बुजुर्ग है उनका बेटा, जो मेरी नौजवान है उनका भाई दोस्त, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक गुजारिश, अगली मर्तबा अगर मैं धोखे से भी जलसे में आ गया यहाँ पे और मैं किसी से भी कह दूं चलो अलहमद शरीफ सुनाओ, खड़े होकर बैठे रहना, गड़बड़ नहीं करना है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अगर मैं आऊं तो किसी के कुछ याद हो ना हो, लेकिन कलाम मजीद की तिलावत कुरान अजीम अलहम्द शरीफ जरूर याद होनी चाहिए। अच्छा, कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताइए ना। जब आप खराब पढ़ सकते हो तो सही भी पढ़ सकते हो। अरे यार, जब हम खराब पढ़ सकते हैं तो सही भी पढ़ सकते हैं। वजह यह है कि हमने कभी तवज्जो नहीं दी, हमने कभी सोचा नहीं कि जो मौलाना हमारा जनाजा पढ़ा सकते हैं, जो मौलाना हमारा निकाह पढ़ा सकते हैं, जो मौलाना हमारी फातिहा पढ़ रहे हैं, तो अरे नमाज सुन सकते नहीं सुन सकते तो कभी सुनाते क्यों नहीं हो? मौलाना साहब को पकड़िए कि हजरत आप तो हमारा जनाजा भी पढ़ाएंगे। यार, मरने से पहले कम से कम मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूं, कम से कम उसको तो सही कर लूं। तो ये मौलाना बताइए, जितने मौलाना बैठे हैं, कि ये तुम्हारी नमाज नहीं सुनेंगे? मैंने तो ये तक देखा बड़ी माजरत के साथ, बेटा है मुफ्ती, बेटा है अल्लामा, बेटा है अपने वक्त का खतीब और बड़े बड़े मामलात हैं उसके, लेकिन जब उसके अब्बा से नमाज सुनो तो अब्बा की नमाज याद नहीं। यानी पूरी दुनिया की वो तबलीग कर रहा है, लेकिन उसके घर में उसके माँ के नमाज याद। ये तो तुम हो, और हमारी माँ बहनों को तो छोड़ दो। वो तो कहती मौलानाओं की अलग होती है और मुल्लानियों की अलग होती है, उनका मसला अलग होता है। सोचिए, अरे कुरान सबका एक है यार। और बताऊं मैं, आप सच बता रहा हूं, ये मोबाइल को जितने नौजवान बैठे हैं, आखिरी बात, जितने नौजवान बैठे हैं, एवरी डे दे आर गिविंग 2 hours 3 hours, एवरी डे दे आर गिविंग, दे आर वेस्टिंग हिज टाइम, अपना टाइम ओनली बर्बाद कर रहे हैं। कितने घंटे देते हैं? 2 से 3 4 5, बाज मर्तबा स्क्रीन तक पे लिख के आता है कि भैया अपने मोबाइल को थोड़ा शांत रख लो, मोबाइल थक गया है, 8 घंटे तक चला लिया तुमने, अब तो उस पर स्क्रीन टाइम लिख के आता है। लेकिन नौजवान नहीं मानता, 1 घंटा इंस्टाग्राम, 1 घंटा व्हाट्सएप, 1 घंटा फेसबुक, 1 घंटा चैटिंग, 1 घंटा बातचीत, कम से कम 5 से 6 घंटा रोजाना खर्च कर रहा है। ये बताइए, जब हम इसमें दे सकते हैं, उससे क्या होगा? तुम्हारे मिजाज के कुछ फॉलोवर बढ़ जाएंगे, टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके सेल्फी लगा करके डाल दे रही है, 2-4 फॉलोवर बढ़ जाएंगे, ये तो होगा। लेकिन याद रखिए, जब आप 7 घंटे फजूल में दे सकते हैं, क्या 1 घंटा ऑनलाइन एक इस पे डालेंगे, हाउ टू रिसाइट अलहम्द शरीफ, यूट्यूब पे डालेंगे, कैसे अलहम्द शरीफ पढ़ें, कैसे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, कैसे कुरान की तिलावत करें, तो खुदा की कसम एक नहीं 1000 मौलाना निकल के आ जाएंगे। आप किसी भी को भी, आपका घर कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, किसी को शर्म आ रही है, इमाम साहब से मिलेंगे तो शर्म आएगी, तो घर पे बैठ के ईयरफोन लगाइए और रोजाना लिहाफ के अंदर ही आप कुरान सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, आज कितने लोग हैं यहाँ पे? कम से कम 2000 के करीब लोग हैं। मैं आपसे अभी पूछवाऊं, तकरीबन 5% लोग इनमें से उर्दू नहीं जानते हैं। 5%। अब बताइए, 2000 लोगों में से 5% लोग, जब कौम का ये हाल हो जाए, और याद रखिए कौमें जिंदा कब किससे रहती हैं? अपनी जबान से जिंदा रहती है। हमारा सारा दीन कौन सी जबान में है? अरबी में या उर्दू में? और जब उर्दू तुम्हें नहीं आती है, तुम्हारे घरों में हिंदी के अखबार आते, उर्दू का अखबार आता जी। तो मेरी बातें बहुत सी, मैं तकरीर करने लगूंगा। फिर इतना सुन लो, आखिरी बात यह है कि आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब को अपनी नमाज सुनाएं। अब अगर इमाम साहब कह दें कि हाँ ठीक है, नमाज सही है, या किसी कारी साहब को या किसी हाफिज साहब को, तब तो ठीक है। और अगर कारी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, नमाज में अभी गलतियां हैं, तो यार 2-4 महीने लगेंगे, 1 महीना लगेगा, इस रमजान तक आप अपनी नमाज अच्छी कर लीजिए। कर सकते? हाथ उड़ाओ भैया, मैं कोई पीर जी नहीं हूं, देखो यार ना मुरीद कर रहा हूं, नबी के नाम पे हाथ करा के वादा करिए इंशाअल्लाह ताला। नमाज सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तो आपके बच्चे भी
सीखेंगे नहीं सीखेंगे। जब उसको बताया मेरे अब्बा ही नहीं पढ़ रहे हैं नमाज तो मैं क्या पढ़ूंगा, वो खुद ही करता, मैं भी ऐसी रफ्ता रहा हूँ मामला। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ूं? कैन आई स्टार्ट? स्पीक लाउडली सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने काफी वक्त ले लिया, तकरीर भी हो गई। हाँ, आयतें